कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, भाई सब पे सिर्फ यही चल रहा है। और भाई मैं सुबह उठा, मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है एकदम से, कॉकरोच जनता पार्टी। मुझे लगा बीजेपी को लाइक बुली करने के लिए या फिर कुछ ऐसा सीन है। तो जब मैंने सब चीज़ें समझने की कोशिश करी, पढ़ा वगैरह, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये एक एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है जिसको ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ने वाली है। बेसिकली एक मीम पेज होने वाला था जो कि ट्रोल करने वाला था गवर्नमेंट को, बेसिकली जो काम कर रही है, जो जॉब वगैरह नहीं दिला रही है और भी सब चीज़ें कर रही है, उसके लिए एक मीम पेज सा बनाया था। और ये एकदम से एलैबोरेट हो गया और बहुत बड़ा मैटर हुआ है और काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी टाइप हुई है। और लाइक जो उसका फाउंडर है उनके काफ़ी कंट्रोवर्सी वगैरह हुई है और सब चीज़ें हुई हैं। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और भाई आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि भाई ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफ़ी लोगों को जानना है इसके बारे में। और इनकी वेबसाइट भी है, जिसके वेबसाइट के बारे में मैंने प्रॉपर चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या लोगों का मैनिफेस्टो है, क्या क्या इनकी एम है, वो सब चीज़ें का मैंने जानकारी कर ली है। तो बने रहो वीडियो के अंदर। और भाई अभी आपको चौंका दूंगा, चीज़ें बताऊंगा और आप हंसोगे भी कि यार कॉकरोच जनता पार्टी क्या है यार, ये लाइक मीम ही लगता है और ये मीम ही है और ये एक मजाक ही किया गया है गवर्नमेंट का, उनको मतलब उनकी हंसी उड़ा रहे हैं लोग। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई आज हमने व्हाइट शर्ट पहन ली है भाई मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को और आपको समझाते हैं ये पूरा मैटर क्या है, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं कैसे सब चीज़ें शुरू हुई हैं और क्या फाउंडर का बैकग्राउंड है, सबको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। देखो, कॉकरोच जनता पार्टी एक बेसिकली जेनजीज के अराउंड घूमने वाला एक मैटर है। लाइक देखो, ऐसा लोग मेरा एक लोगों का मैंने एक मत भी सुना, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है कि लाइक जैसा नेपाल में हुआ है वैसा ही एक रेवोल्यूशन हो जाए यहाँ पर जेनजीज के द्वारा, जिससे कि एक बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा हो जाए और एकदम से सरकार बदल जाए। बेसिकली ये लोग जो है एक इंटरनेट का मूवमेंट है एक तरीके से, जैसा कि मैंने निकाला है और सब चीज़ें। ये एक बेसिकली इंटरनेट का मूवमेंट है जो कि जेनजीज, जो फ्रस्ट्रेटेड जेनजीज हैं, जिन्होंने लाइक बहुत तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेटेड जेनजी की मतलब बेसिकली इनको समझने का मतलब ये है कि वो जेनजी जिसके पास डिग्री है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। अभी मैंने इससे पहले मैंने एक नीट की बात करी थी, अगर आपने नहीं देखी वीडियो जरूर देख लेना। नीट एग्जाम के बारे में बताया था। बेसिकली जो ये कोई ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है, जैसा कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ऐसा कोई ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है। ये कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ने वाली है, बल्कि बस एक मीम ऑनलाइन बेस्ड प्रोटेस्ट है। ये लोग बस हंसी उड़ाने वाले हैं, अपने आप को कॉकरोच कहने वाले हैं। कॉकरोच हमको कह तो रहे हैं, लेकिन ये उनको बता रहे हैं कि आपने हमको कॉकरोच समझ रखा है, आपने हमारी कोई कीमत नहीं समझी है। बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका पर्पस है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो एग्जाम्स के स्कैम्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन इन द सेंस की महंगाई बढ़ रही है और सिस्टम के अगेंस्ट एक सरकाज़म है, ठीक है, सिस्टम के खिलाफ हम बात करने वाले हैं इस कैंपेन में, एक तरीके से इस रेवोल्यूशन में। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं कि हम डार्क ह्यूमर जो है वो बहुत तेज़ी से उठ रहा है। इसका पूरा मतलब ब्रांडिंग स्टाइल जो है वो एकदम फ़नी बनाया गया, फ़नी ट्रेडिशनल है एक तरीके से। और कॉकरोच सिंबल करता है लाइक सैवेज कैप्शंस, मीम, मैनिफेस्टोज, लेजी यूथ रेवोल्यूशंस, और एक स्लोगन सा बनाया है कि हमें कॉकरोच जनता पार्टी बेसिकली। और ये जो है ना, ये पार्टी का जो एक्स पार्टी जो है बेसिकली सोशल मीडिया है उनका एक्स, वो उनका बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर और वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था एकदम से। लेकिन बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया में उनका इंस्टाग्राम एक्स जो है वो बहुत तेज़ी से बूम मारा था। रातों रात के इनके 1 मिलियन से अप हो गए थे फॉलोअर्स, क्योंकि काफ़ी अजीब सा एक सवाल खड़ा कर देता है कि ऐसा क्या इन्होंने क्या फेक्स फॉलोअर बढ़ाए हैं या फिर क्या किया है। सब चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही हैं और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। और गवर्नमेंट ने और उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसको बैन कर दिया है अभी के लिए। मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी है तो उसके तहत ही तो यही बता रहे हैं। बाकी आगे की बात ये करते हैं कि उन्होंने डाली है एक वेबसाइट cockroachjntaparty.com के नाम से, जो कि आपको मिल जाएगी। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा यूआई बनाया है उन्होंने और उसके अंदर आप ज्वाइन द पार्टी का ऑप्शन है, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी ईमेल नाम लगता है
और आप उस कैंपेन में ज्वाइन हो सकते हो जो वो जेनजीज के लिए कर रहे हैं। बाकी आगे की बात मैं आपको समझाता हूँ कि धीरे धीरे करके कि उनका मैनिफेस्टो क्या है और वो क्या चाहते हैं अपने इस रिवॉल्ट में, अपने इस चुनाव में, अपने पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या लोगों को समझाना चाहते हैं और कैसे जेनजीज के साथ खड़ा होना चाहते हैं। और चलो समझते हैं, आपको और भी चीज़ें बतानी बाकी है, बने रहो वीडियो के अंदर भाई लोग। तो बेसिकली मैंने उनकी वेबसाइट खोल रखी है जिसकी लिंक मैं बता दे रहा हूँ, आपको डाल दूंगा, आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो इसके अंदर एक ज्वाइन द पार्टी का फीचर है जो आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, और उसके अंदर क्या होता है सब चीज़ समझा दूंगा मैं। बाकी इनकी जो डिमांड्स इन्होंने लिखी हुई हैं इसके अंदर, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली वो अपनी डिमांड्स में कहना चाहते हैं कि जो अगर कॉकरोच जनता पार्टी अगर मतलब आती है पावर में, तो नो चीफ जस्टिस शेल बी ग्रांटेड अ राज्यसभा सीट और एनी पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड। मतलब बेसिकली अगर वो पार्टी में आते हैं तो लाइक वो किसी भी चीफ जस्टिस को कोई भी सीट नहीं देंगे राज्यसभा में, या फिर किसी भी कोई भी सीट नहीं मिलेगी एज अ रिवॉर्ड उनको। और लाइक ये काफ़ी सही है मेरे हिसाब से, ये तो ठीक ही है। और उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा वोट है, अकाउंटेबिलिटी फॉर डिलीटेड वोट्स, जो इलेक्शन कमीशन है उनको है ना एक एक्शन लेना चाहिए अगर कोई वोट वगैरह डिलीट वगैरह कर दिया जाए, या फिर कुछ वोट को टेक डाउन करा दिया जाए, कुछ भी किया जाए टेररिज्म के चलते, कुछ भी हो जाए तो उस पर उनको लोग आफ्टर करेंगी अगर वो पावर में आते हैं तो। और 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ये मुझे काफ़ी सही लगा, ठीक है। वो मेरे को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो यहाँ पर लिखा है कि 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स एंड कैबिनेट पोजीशंस मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन, एक्सपेंडिंग द करेंट 33 कोटा। जो 33 सीट्स अभी वुमेन्स को मिलती हैं उनको बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। ये इनका एक मतलब ये इनका एक डिमांड है बेसिकली। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो मीडिया लाइसेंस है उनको कॉरपोरेट से हटा देना चाहिए, जो और एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आना चाहिए। बेसिकली जो बहुत सारे जो मीडिया है वो अडानी और अंबानी के द्वारा चलाई जाती है, बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो अडानी और अंबानी जी के द्वारा चलाए जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर देना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एक इंडिपेंडेंट मीडिया आनी चाहिए जो कहीं भी बिके ना, कहीं ना चले, और अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगे वो पोस्ट कर सके। उनको ऐसा ना हो कि लाइक करना पड़े कि उनको सेंसर करना पड़े चीज़ें कि ये नहीं दिखा सकते, बिकी हुई मीडिया जो बेसिकली होती है वो ना हो। और 20-year बैन ऑन पॉलिटिक डेफेमेशन, बेसिकली एमएलए और एमपी जो पार्टी स्विच करते हैं ना इलेक्शन जीतने के बाद, वो स्विच करने के बाद वो 20 साल बाद ही इलेक्शन लड़े, ऐसा वो चाहते हैं। बेसिकली ये इनके जो डिमांड्स है 5, ये काफ़ी तगड़ी डिमांड्स है बेसिकली, तगड़ी इन द सेंस के मतलब पाथ ब्रेकिंग चीज़ें हैं। और भाई ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो भाई डेवलपमेंट तो आएगा, देखो बदलाव आएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो है 20 साल का बैन मिलेगा पॉलिटिक्स से अगर आप पार्टी स्विच करते हो, ये तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। अभी अगर मेरी आपने शायद पहली वीडियो नहीं दूसरी वीडियो आपने देखी हो मेरी, तो मैंने राघव चड्ढा सर के बारे में बात करी कि उन्होंने पार्टी स्विच करी थी इस बारे में। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 20 ईयर्स का बैन लगना चाहिए, वरना अपने आप को किसी को फेम मिल जाएगा और वो किसी और पार्टी में जाके उस पार्टी को जिता देगा जिसके लाइक कुछ और एम्स वगैरह हैं। तो ये सही नहीं है। 20 साल बाद तो किसी का भी डाउनफॉल आ जाता है, सब भूल जाते हैं लोग। तो आजकल 1 महीने में लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन 20 साल का सफ़र जो होगा एकदम गायब हो जाएगा पॉलिटिशियन। तो ये होना चाहिए। और जो उनकी डिमांड्स हैं वो मुझे थोड़ी बहुत वैल्यूबल लग रही हैं, लेकिन इनका एक्स उड़ गया है तो एक्स अकाउंट उड़ गया है, तो ये काफ़ी अजीब हो गया है। बाकी अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ सब चीज़ों के बारे में, बनी रही वीडियो के अंदर। अब जो है ना भाई, जो मैंने देखा है दिखाना ज़रूरी था भाई। इसके अंदर है मेंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपको अगर ये पार्टी ज्वाइन करनी है तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा इसके अंदर लिखा हुआ है। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट और लेजी क्रॉनिकल ऑनलाइन और एलिजिबिलिटी टू रेंट प्रोफेशनली, बिलीव इन 5 डिमांड्स यू सपोर्ट इन द कॉकरोच पार्टी। भाई क्या है तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको बेरोजगार होना चाहिए, आप आलसी होने चाहिए, आप लगातार ऑनलाइन रहने चाहिए। मतलब वैसा वाला ऑनलाइन के मतलब आगे जलन मच रही है लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन बैठे हुए हो, और आपको कोई भी मुद्दा वगैरह हो तो आप रेडी रहो उन पर रेंट करने के लिए, उन पर गुस्सा करने के लिए। और अगर आप ये सब क्राइटेरिया मानते हो तो आप एलिजिबल हो करने के लिए। बेसिकली यार क्रेजी है भाई ये तो। और उनको कोई पोस्ट डालनी है, जो पोस्ट उन्होंने बनाए हैं उसको पोस्ट करना है और उस पर लिखना है हैशटैग मैं भी कॉकरोच हूँ। क्या मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, कॉकरोच, थोड़ा सा मेरे टंग फिसलती है उस पर, मान लेना बात।
मैं भी हूँ, मैं और भाई ये जो चल रहा है ना भाई, ये क्रेजी चल रहा है। और अब हम बात करते हैं जो इनके इनके जो फाउंडर है, ओनर हैं जिस कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको समझ लेते हैं। तो ये हैं अभिजीत जी, जो कि फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट है कॉकरोच जनता पार्टी के, और ये एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एथिस्ट हैं और फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र। बेसिकली जो मेरे को मालूम पड़ रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहले आम आदमी पार्टी पर काम कर चुके हैं। तो लोगों का एक सवाल भी उठता है कि इनकी आम आदमी पार्टी जैसे ही आइडियोलॉजी वगैरह होंगी या फिर आम आदमी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही होगी, जो कि लोगों ने शायद क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और ये ध्रुव राठी ने भी करा है कंप्लीट कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। बेसिकली आम आदमी पार्टी से उनको फंडिंग मिलती ही है, तो उन्होंने आगे आम आदमी पार्टी से आके बात कर ली है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये अकेले खेल रहा है, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। लिखा जा रहा है बिटवीन 2020 एंड 23 उन्होंने वॉलंटियर किया है आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम को और मीम्स और मीम ड्रिवन डिजिटल कैंपेन ड्यूरिंग 2022 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, और ये सब चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं। और ये अभी जो है पढ़ाई कर रहे हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। और काफ़ी मेरा वो ये हिसाब किताब है जो मैं ध्रुव राठी को बोलना चाहूँगा, आगे अपने कभी बनाऊँगा वीडियो, तो ये है कि अगर आप हमारे देश में नहीं रह रहे हैं तो बाहर बैठ के तमाशा ना करें। अगर आप में सच में देशभक्ति की इतनी भावना है तो इंडिया आए, तब ये बात करें तो आपको अच्छा भी लगेगा। बाहर से अगर आपको लगता है कि आप यहाँ इंडिया को नेपाल बना देंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ की गवर्नमेंट एक अलग तरीके से वर्क करती है, यहाँ की गवर्नमेंट इतनी भी ज़्यादा करप्ट नहीं है। थोड़ी बहुत तो चलो सबकी गवर्नमेंट होती है, थोड़े बहुत खामियाँ सब में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सपोजिशंस ले रहे हैं। सब चीज़ों सब लोगों से गलती होती हैं। बीजेपी का सीन ये है कि हम लोग, मैंने पहले भी बोला था कि कुछ ना से तो कुछ सही है, तो वो यही है कि वर्ड से तो बेटर ठीक है वाला सब किताब है। बाकी और भी चीज़ें तो जानने वाली हैं इसमें मैटर में, कि आपको बतानी बाकी है, अभी बने रहो वीडियो के अंदर। भाई ये लोग बात कर रहे थे कि ऐसे इन्फ्लेशन को और कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंट्रोल करो। ये जो बढ़ती चली जा रही है, बेसिकली रेंट एक्सपेंसेशन है, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका रेंट इतना ज़्यादा महंगा हो जा रहा है। एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है आज की डेट में। एजुकेशन अफोर्ड करना एक अच्छी खासी मिडिल क्लास आदमी का भी मतलब उम्मीद नहीं है उसको कि वो एक एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। एक सिंपल एजुकेशन को अफोर्ड करना भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। और फ्यूल एक्सपेंसेस भाई, जो फ्यूल तो आप बात ही मत करो। अभी ऐसे भी गैस की शॉर्टेज चल रही है वॉर के चक्कर में, और फ्यूल की भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं फ्यूल की प्राइसेस, जो कि भाई अजीब लग रहा है भाई। ऐसा कैसे जिएंगे हम लोग। फूड भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, लेकिन जो सैलरीज हैं वही भाई 15-20 हज़ार जो एवरेज बता रहा हूँ भाई यही है। ऐसा क्यों भैया? तो आप सैलरी बढ़वाइए या फिर आप ये इन्फ्लेशन को कम कीजिए, इससे कि इंसान के दिमाग में तफरीह, मतलब इंसान के दिमाग में जो टेंशन है वो ख़त्म हो भाई, वो अच्छे से ज़िंदगी जी पाए। जिंदा रहना है एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बन गया है कि अगर आप जिंदा रह रहे हो ना तो भाई बड़ी बात है आज की डेट में। और भाई ये लोग यूथ की जो वॉइस को इग्नोर करते हैं ना कि तो नया बच्चा ये क्या बोल रहा है, वैसा मत करो भाई। हम नए लोग हैं, हमारा नया दिमाग है, बेसिकली ये एक पार्टी कहना चाहती है, तो हमको इग्नोर मत करो यार। और हमारी जो बातें हैं वो एक ये समझो बात को, और बस यही कहना चाहते हैं कि यूथ को सुनो, उनकी प्रॉब्लम को सीरियसली लो, क्योंकि वो क्रीम ऑफ द इंडिया है, वो हमारे आगे देश चलाने वाले हैं। तो अगर आपको देश की इतनी ही ज़्यादा कीमत है, देश की इतना आप मानते हो देश को, तो आप हमारी भी बात भी मानो, और बेसिकली देश की सुन रहे हो तो हमारी भी सुनो। हम कोई कॉकरोच नहीं है जिसको आप जूते मार के या फिर चप्पल मार के उसको इग्नोर कर दोगे। ऐसा नहीं है, हम कॉकरोच हैं, हम परेशान करते रहेंगे और अपनी बात कहते रहेंगे। बाकी ये है कि एक मीम पे होने वाला था, लेकिन इसको इतना ज़्यादा बूम मिला, इसको इतना ज़्यादा एक्सलरेट कर देगा कि 2-3 दिन के अंदर ही ये लोग एकदम से बूम मार रहे हैं। कुछ खास दिन नहीं हुए हैं इनको लॉन्च किए अभी, अगर देखा जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको लॉन्च किए हुए। ये इसी साल 2026 का ये है कि अगर आप समझो कि ये लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और अभी की अभी ये लोग सुर्खों में आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अभी का इनका आया है, ये लोग 16 मई को आए हैं, 16 मई 2026, मतलब अभी आए हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट है 24, तो भाई कुछ खास दिन नहीं हुए हैं अभी। तो अभी देखते हैं लोग क्या करने वाले हैं। अभी तो 8 दिन हुए हैं, लेकिन जब ये वीडियो आएगा तो आई गेस 9 या 10 दिन हो गए होंगे। बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड्स है, जो पब्लिक डिमांड कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी से कि ऐसा हम रोक दिया जाए कि स्टॉप एग्जाम लीक्स, एबॉलिश द
आर वर्क वीक मिथ और रिलीज द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हमारे देश में, ये चाहते हैं हमारे देश के लोग, ये रिलीज किया जाए। ये भाई क्रेजी है। और भी है इसके अंदर जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एज लिमिट एक्सटेंशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यू delayed the exam for 3 years then cancel them and now we are too old to apply। क्रेजी भाई कि सच बात है, और ये बहुत गहरी बात है कि लोग पहले एग्जाम को डिले करते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर जब नई वैकेंसी आती है तब जो जनता होती है वो बूढ़ी हो जाती है, मतलब बूढ़ी देने की उनकी एज निकल जाती है उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया बात कही है। बाकी मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैं अभी न्यूट्रल हूँ। अभी देखो सीधी बात है कि अभी कौन क्या कर दे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अभी के माहौल को देखा जाए तो सही बात कर रहे हैं ये लोग। अब देखो कहाँ तक पहुँचते हुए। तो इनका एक्स को दबा दिया गया है, एक्स अकाउंट को दबा दिया गया है। आप देखोगे कहाँ तक सांस बंद की जाती है। बेसिकली अभी भी लोग यही कहना चाह रहे हैं कि तरवाटे की तरह कि ये भी बाहर बैठ के तमाशा कर रहे हैं। अगर इनको उतनी देशभक्ति है तो देश के अंदर आके ये करें तो माना भी जाए। बाकी बने रहो वीडियो के अंदर। अभी तो सीधी बात यही चल रही है कि अभी उनके काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो लोग चिल्ला के कह रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट वगैरह में लगा दूंगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें वायरल हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक। और लाइक सीधी बात ये है कि लोग भी सब इस चीज़ों के बारे में भी कंफ्यूज ही चल रहे हैं कि करना क्या है। बाकी ये लोग अभी जो मजाक वगैरह उड़ाते हैं उन्होंने अपना अलग शुरू कर दिया है, जिम जनता पार्टी, भूखे नंगा पार्टी, अलग मस्ती चल रही है। लोग अपने मीम वगैरह बना रहे हैं, उन्हें कंटेंट मिल गया नया। वैसे तो लोग करते थे, लेकिन अभी जो है एकदम से अप मिला है तो लोग अपना अलग जिम जनता पार्टी चल रहा है, अलग ही एसी जनता पार्टी, लेसी जनता पार्टी, अलग मस्त चल रहे हैं। लोग मस्ती कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, मस्त अपने लोग खुश हैं भाई, सीधी बात है। बाकी अभी मैंने क्लिप देखी थी, उसके अंदर वो दुर्राटे को सपोर्ट करते हैं कि जैसा वो फैक्ट्स वगैरह दिखाते हैं, मैं उनको समझता हूँ कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो भाई मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हैं वो, किस साइड जा रहे हैं वो, कहाँ जा रहे हैं वो। तो बस यही है। बाकी मैं इतना बोलना चाहूँगा कि पूरे झूठ में थोड़ी सी सच की मिलावट करने से सब कुछ सच नहीं हो जाता। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे नमस्कार। भाई आज की वीडियो थोड़ी सी मेरे को फनी लग रही थी, मैं थोड़ा हंस लिया हूँ आज की वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे नमस्कार। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थोड़ा सा आज कम डिटेल वीडियो हो गई, लेकिन मेरे को हंसी आ रही थी तो मैं क्या करता। बाकी यही है कि अगर ये एक मीम है तो ठीक है, अगर ये सच में रेवोल्यूशन चाहते हैं चेंज चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा है ना कि धीरे धीरे चेंज जाए तो ठीक है। बाकी ये है कि वो भड़का नहीं सकते किसी को। सबने सबका रूल देखा है, सबने सबके चेहरे देखे हुए हैं कि कौन कैसा था। बाहर रह के बात ना करें, इंडिया के बात करें तो बात भी बने, मज़ा भी आए आपसे। और चलिए, जय हिंद जय भारत, मज़े कीजिए अपने अपने घरों में। और वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी, धन्यवाद। बाय, लेट्स गो, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।